जो अपनी 8 तारीख को जो एक लूट की घटना हुई थी, उसमें अपने डीसीपी क्राइम और डीसीपी जोन 3 हैं, दोनों अधिकारियों के सुपरविजन में काफ़ी टीमें बनाई गई। जो ये टीम बनाई गई उनका ग्राउंड पे जो नेतृत्व किया गया वो एसीपी क्राइम और एसीपी कोतवाली द्वारा किया गया। इसमें हमने 11 आरोपियों को, बेसिकली इसमें ये घटना इस तरह से होती है कि एक गौरव चेतवानी है जो अकाउंटेंट का काम करते हैं। तो इनको मालूम था कि यहाँ जो हवाला का पैसा है ये पर्टिकुलर जगह कलेक्ट होता है और उसको फिर दूसरी जगह भेजा जाता है। तो गौरव चेतवानी ने, इनके एक दोस्त हैं अनवर शेख, उनसे बात की। अनवर ने अब्दुल नवेद से बात की, नवेद ने अपने दोस्त आसिम से बात की और फिर इन सभी ने प्लान बनाई और 6 लोगों से संपर्क किया। 6 लोग हैं खान, फरदीन, हैदर, मुजम्मिल, अल्फेज एवं भूरा। इन 6 लोगों से संपर्क किया। इन 6 लोगों ने वारदात की। कुल मिला के जो 55 लाख रुपए की लूट हुई उसमें हमने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसमें एक फरदीन है जो अभी फरार है, जो लूट की घटना में शामिल था। और भी कुछ आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना है। हमने इसमें 35 लाख की रिकवरी की है, 2 मोबाइल, 1 एक्सेस स्कूटी, 1 सवारी ऑटो और 9 मोबाइल। इतनी हमारी रिकवरी हुई है। इसमें काफ़ी अच्छा काम किया है क्राइम ब्रांच की टीम ने और जोन 3 की टीम्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है। बाकी जो पैसा है उसकी रिकवरी भी हम उसके लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि वो रिकवरी भी हम जल्दी से जल्दी करें। तो कहाँ से गिरफ्तार किया है? इनके कई जगह से गिरफ्तारी हुई है यहीं से। ये सभी लोग जो है ना इधर भोपाल के ही रहने वाले हैं, तो एग्जैक्ट डिटेल बता देंगे। इधर गिरफ्तारी हुई है इनकी भोपाल में ही अलग अलग जगह। नहीं, जो गौरव चेतवानी है ये गोड़ा नकाश पे अकाउंटेंट का काम करता है। और बाकी और क्वेश्चन क्या है आपका? ये हायर किया नहीं, ये बेसिकली जो प्लान बनाई कि हमें ये काम करना है, तो इन 6 लोगों से संपर्क किया गया तो कि भाई ये काम अपने को ये घटना करनी है। तो ये जो 6 लोग हैं इनमें से ज़्यादा ये पुराने अपराधी हैं। जैसे इसमें शान डिसेंट है, उसके 9 अपराध हैं, अल्फेज है 3 है, फाजिल है उसके 4 हैं, हैदर है उसके 4 हैं। तो ये पुराने अपराधी हैं, तो इन्होंने पुराने अपराधियों से संपर्क किया। नहीं, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो पाएगा। जो 12 आरोपी थे गिरफ्तार हुए, फरारी कहाँ काट रहे थे? इनको भोपाल से गिरफ्तार किया गया है या अन्य जगह से? नहीं, इनको भोपाल से गिरफ्तार किया गया। मुंबई से भोपाल से गए? नहीं, सभी को भोपाल से गिरफ्तार किया गया। नहीं, ये अभी वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल का पता लगेगा। बाकी ये सब हवाला का पैसा है और इसमें हमें इनकम टैक्स को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब इसमें ये पैसा, हवाला का पैसा कहाँ से आया उसकी पूरी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन फिर अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेंगे।
नहीं, वो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन में 55 लाख का है। सर सर इसमें जो एफआईआर की गई है, इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई थी, ये घटना के 24 घंटे के बाद की गई थी। ये फरियाद इससे लेट थाने क्यों आया था? एफआईआर करवा उसी दिन क्यों नहीं आया? नहीं, एफआईआर हमने 8 तारीख को दर्ज की है। मतलब फरियादी लेट आया था। जब फरियादी आया, जब एफआईआर करने को रेडी नहीं था, फिर बाद में वो क्या रहता है कि जो हवाला का पैसा होता है उसमें जैसे ही हमें घटना का पुलिस को पता लगा तो जैसे ही वो एफआईआर करवाने आया हमने कर लिया। लेकिन ये रहता है कि हवाला में जो डील करते हैं वो बहुत खुद अपने विचार करने में टाइम लगा देते हैं। कुछ बताया सर इन्होंने लूटने वाले क्या क्या शौक था इनको, लाइफ स्टाइल जीने का, उसके लिए लूटा है या पेड़ से कोई ऐसी इसका आपराधिक रिकॉर्ड में 12 लोगों ने? नहीं, ये तो देखो पुराने अपराधी हैं। जो 6 जिन्होंने लूट की वारदात की है वो तो पुराने अपराधी हैं, और जो अपराध करते हैं तो नेचुरली वो पैसे के लिए ही करते हैं। बाकी और बहुत ज्यादा डिटेल तो अभी इन्वेस्टिगेशन में आगे पता लगेगी। तो थाना में पहले भी हवाला का मामला सामने है, तो उससे भी कनेक्शन नहीं, उससे इसका अभी कनेक्शन नहीं निकला है। सर ये सीजर के इनकम टैक्स को सौंपा जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो पैसा हमने सीज किया है क्योंकि ये हवाला का पैसा है तो इनकम टैक्स को अभी कितने और पकड़ाने बाकी हैं? अभी आपके एक फरदीन है, एक जावेद है, एक आसिम है, और कुछ अन्य जो है ना इन्वेस्टिगेशन में और आरोपी बन सकते हैं। मतलब गौरव अकाउंटेंट है, इसमें लिखा कि हवाला का पैसे इधर उधर जाता है, इसको पता था क्या? आप ये खुद भी इन्वॉल्व था क्या पहले मामले में हवाला का पैसा इधर उधर करने में? इसे कैसे पता था कि हवाला का पैसा इधर उधर जाता है? कुछ नहीं है। नहीं, इसको ये उसी जगह काम करता है तो इसको ये था आइडिया कि हाँ यहाँ ये काम होता है। इसको जो हवाला कारोबारी उसके यहाँ काम करता था। हाँ, ये अकाउंटेंट है तो उन लोगों से जुड़ा, मतलब इसको मालूम था कि यहाँ पे ये लोग हवाला का काम करते हैं। कौन है जब नाम आया व्यापारी? नहीं, व्यापारी तो जिसने एफआईआर करवाई है इसी के काम करता था। नहीं, एग्जैक्टली तो उसका ऐसे हम नहीं कह सकते कि वही रहता था, तो फिर उसको पता था जहाँ से ये पैसा उठता था। सर जैसा हमने देखा गया है कि हवाला का जो पैसा है किसी प्रकार के कोई अपराध में पकड़ा जाता है तो अमूमन बहुत देर लगाते हैं, इसमें भी 24 घंटे विचार मंथन के बाद ये भी पता लगता है कि ये जो अगर इसकी शराब्दी कर दी गई तो ये इसको रात पास होगा, यानी पैसा जो इनकम तरीके क्या कारण रहा था? पहली चीज तो वो अपने पास यहाँ पर आया, क्या इस संबंध में हमने पूछताछ की कर दी? भाई 24 घंटे बाद या कुछ देरी से हमारे पास जरूर पहुंचे किस दर से पैसा तुमको मिलेगा, तो क्या ऊपर कोई कॉन्टेक्ट सुनते रहे? नहीं, देखो अब जब उन्होंने एफआईआर करवाने हमारे पास आए तो हमने अपनी एफआईआर ली, ठीक है। हाँ, हम थोड़ा इनिशियली ये जरूर पूछते हैं कि भाई कितने वाकई में कितने पैसे की लूट हुई है। हम थोड़ा उसको अपनी तरफ से थोड़ा देखते हैं। अदरवाइज तो हमें तो पहले तो ये है कि भाई एफआईआर ली और अभी तो हमें आरोपियों को पकड़ना है, मतलब मामले को डिटेक्ट करना है और अपराधियों की धरपकड़ करनी है। वो तो देखो, ये फरियादी का बाद में जब हमने स्टेटमेंट लिया तो खुद फरियादी ने ही इस बात को एक्सेप्ट किया। सर इसमें फरियादी आरोपी बनेगा क्या? वो अभी इनकम टैक्स की अलग से इंक्वायरी होगी, अपने यहाँ से बनेगा। कोई नियम है क्या वाला का पैसा लाना ले आना में कोई फरियादी है वो? नहीं, वो क्या होता है कि उसकी स्टेटमेंट के आधार पर हम उसको आरोपी नहीं बना सकते जब तक कि दूसरे हमारे पास एविडेंस ना हो। तो अल्टीमेटली ये हवाला वाला पूरा इन्वेस्टिगेशन वो बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही करेगा। तो 55 में से 35 लाख की रिकवरी हुई है, बाकी जो खराब आरोपी है उसके पास से रिकवर किए जाने के लिए। हाँ बिल्कुल, वही उसी के हम पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। जानकारी ये आ रही है विशाखापट्टनम जो है नहीं, ये तो इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं जो मतलब इन्वेस्टिगेशन के हित में नहीं है, बाकी डिटेल्स शेयर करना।
सर एक इम्पोर्टेंट बात सर, पिछले 15 दिनों में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। कल एक बड़ा गोलीकांड हुआ भोपाल में, टूटा हुआ खासतौर पे मीडिया हॉस्पिटल में गोलीकांड हुआ, अशोका गार्डन में गोलियां चली हैं। कहाँ आरोपी, क्या उसके 24 घंटे से ज्यादा? नहीं, जो घटना हुई है अशोका गार्डन और कोतवाली वाले कोई फिजा, उसमें हमने क्राइम ब्रांच और बाकी कंसर्न जो जोन है उसकी टीमें लगा रखी हैं। तो हम हमारे पूरे प्रयास हैं कि जल्दी से जल्दी अपराधियों की गिरफ्तारी हो। नहीं, अपराधी तो पहले से ही पहचान, वो तो 6 अपराधी नाम दे दें पहले से। सर, इससे जुड़ा मैटर था कि जो 12 आरोपी गिरफ्तार करे, उनमें कितना पैसा किस किसके पास से मिला, बंटवारा हुआ, एक आदमी के पास तो मिलना मुश्किल, कितना पैसा, वो डिटेल अपन अलग से शेयर कर लेंगे, अभी वो डिटेल मेरे पास नहीं है। सर, भोपाल में संगठित गिरोह का दबदबा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके लिए क्या प्लान तैयार किया जा रहा है, कैसे उसको तोड़ा जाएगा? नहीं, उसके लिए हमारे जो भी बेसिकली जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो कुछ एक लोग ग्रुप में काम करते हैं और वो ग्रुप भी जो है ना कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई वो तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और उस तरह का। ठीक है, कुछ एक लोग ग्रुप में अपनी वारदात करते हैं और ज़्यादातर अपराधों में जो है ना गिरफ्तारी हुई है और कार्रवाई भी अच्छी हुई है। अभी भी जो अपराध हुआ है उसमें भी अच्छी कार्रवाई करेंगे। तो ग्रुप में काम करते हैं। नहीं, फायरिंग की घटना हुई है और हमने भी अच्छी खासी टीम बना के और जल्दी ही गिरफ्तारी भी कर लेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर आपको इसका बता दूं कि ये जो पकड़ाए हैं आरोपी इन्वेस्टिगेशन कैसे क्यों मिला कि गौरव तक पहुंचे और फिर पूरा पर्दाफाश कैसे हुआ, इसमें मेहनत कितनी करनी पड़ी, पुलिस कितनी टीम लगाई, क्राइम ब्रांच स्टाफ का अलग अलग थानों का, क्लू कहाँ से मिला कि ये गौरव का रचाया हुआ प्लान? नहीं, ये तो अपना पुलिस की अपनी मुखबिरी होती है, पुलिस को बातें निकालनी पड़ती हैं। नहीं, वो तो देखो कहीं कोई घटना हुई तो हम अपना सीसीटीवी तो देखते ही, बाकी हमारा ह्यूमन नेटवर्क भी होता है। कितने समय पहले प्लान बनाया था? वो 3-4 दिन पहले। 3-4 दिन में प्लान बना के टीम तैयार करके वारदात की घटना। नहीं, तभी तो 35 लाख की रिकवरी हो गई। अब नहीं, अभी देखो मामला इन्वेस्टिगेशन में है, केवल उन्हीं बातों पे अपन चर्चा करेंगे जो इन्वेस्टिगेशन के हित में होगा। फरार आरोपी के इनाम घोषित कर रहे हैं क्या? हाँ, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल करेंगे। और टीम ने अच्छा काम करा उसके लिए? हाँ बिल्कुल, ये जिन्होंने अच्छा काम किया है, मैंने इसमें प्रेस नोट में लिखा है, क्राइम ब्रांच की टीम है और अपने थाना श्यामला हिल्स और बाकी अन्य टीम है। तो जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको इनाम दिलवाएंगे और ये जो फरार आरोपी हैं इन पे बिल्कुल इनाम भी डिक्लेयर करेंगे और जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी भी करेंगे। नहीं, अभी गोलीकांड में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद।